लगभग 1-1.25 लाख तो होगी। लगभग विजयदशमी का महापर्व है जो आज शांतिपूर्ण तरीके से किला मैदान में हम लोग उपस्थित है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। 1941 से जो पहले चौक पर होती थी, बाद में इसी रामलीला को ये किला मैदान में रावण वध तो शुरू से ही रामलीला का रावण वध ये किला मैदान में ही रहा। अभी तक तो अनदेखी हुई है। अभी तक बक्सर जरूर अछूता है उस मायने में। 45 फीट का रावण एवं मेघनाथ धू धू कर जला। 1.25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे ऐतिहासिक किला मैदान में। राम रावण की निकला गई झांकी। अब खबर सुने विस्तार से। शारदीय नवरात्र के विजयदशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम को लेकर ऐतिहासिक किला मैदान में 45 फीट के मेघनाथ और रावण का पुतला बनाकर दहन किया गया। जिला प्रशासन की व्यवस्था पूर्व से की गई थी। इस दौरान 45 मजिस्ट्रेट कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए गए थे। इसके अलावा 60 मजिस्ट्रेट शहर में तैनात किए गए थे। वहीं 250 सुरक्षाकर्मी और पुलिस अधिकारी की भी तैनाती की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जिले वासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि रावण दहन और दशहरे का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पूर्व के अनुमान के अनुसार जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी। लाइटिंग और बैरिकेडिंग से लेकर ड्रोन से निगरानी करते हुए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के अलावा पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्यों पर भी तैनात थे। किला मैदान में आए लोगों का भी भरपूर सहयोग रहा। यही कारण रहा कि शांतिपूर्ण ढंग से रावण दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि कम से कम 1.25 लाख की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं बक्सर एसपी शुभम आर्या ने बताया कि विजयदशमी का महापर्व आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। ऐतिहासिक किला मैदान में रावण दहन भी व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। जिले में भी पंडाल में सभी व्यवस्थित ढंग से लोग घूम रहे हैं। एसपी ने जिले वासियों से अनुरोध किया कि शहर में भ्रमण कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से भ्रमण कर अपने घर को जाएं। बताते चले कि रावण दहन का कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक किला मैदान में करीब 1 लाख से ऊपर लोगों की संख्या पहुंची थी। इस दौरान प्रशासन ने बैरिकेडिंग से लेकर पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट की जगह जगह तैनाती की गई थी। वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। शहर में आने जाने के लिए जगह जगह ड्रॉप पोस्ट बनाए गए थे। मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा था। वहीं रावण दहन के दौरान रामलीला मंच द्वारा राम और रावण की प्रस्तुति भी देखने को मिला। राम और रावण का द्वंद्व युद्ध भी दर्शाया गया। बता दें कि रामलीला मंच 1941 से यहां बक्सर में संचालित किया जाता रहा है, जो 21 दिनों तक कार्यक्रम लगातार चलता है। कुल मिलाकर दशहरे का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से बक्सर जिले में अभी तक संपन्न हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी और जिला अधिकारी के अलावा रामलीला मंच के कोषाध्यक्ष एवं राणा सिंह ने क्या बताया, आप ध्यान से सुने। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल सुने, एसपी और जिलाधिकारी ने जिले वासियों को संदेश दिया। वहीं रामलीला मंच के कोषाध्यक्ष एवं राणा सिंह ने दी जानकारी। नहीं, बिल्कुल विजयदशमी और दशहरे के पर्व की सभी जो जिलेवासी हैं, मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के सहयोग से हम लोगों ने देखा कि आज जो ये दशहरे का पर्व है, रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। प्रत्याशित भीड़ थी, कुछ हद तक अनुमान जिला प्रशासन के द्वारा था और उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं की गई थी। चाहे आप लोग देख सकते हैं, बैरिकेडिंग दुरुस्त लगाई गई थी, सुदृढ़ थी, लाइटनिंग की व्यवस्था थी, प्रॉपर माइकिंग निरंतर जो है करी गई, ड्रोन से निगरानी यहाँ पर हुई, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड इत्यादि सभी तैनात थी। सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्यों पर तैनात थे। तो यही कारण रहा और जिलेवासियों का भी भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और यही कारण रहा कि आज शांतिपूर्ण तरीके से रावण वध का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 1-1.25 लाख तो होगी। लगभग 1-1.25 लाख। देखिए जी, विजयदशमी का महापर्व है जो आज शांतिपूर्ण तरीके से किला मैदान में हम लोग उपस्थित है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। पब्लिक भी व्यवस्थित तरीके से बाहर अभी निकल भी गई है। इसके बाद में हम पंडाल जो है, पंडाल में सब पब्लिक लोग घूमते हैं, रात में लगभग 12-1 बजे तक में घूमते हैं। उसके लिए हम व्यवस्थित तरीके से कैसे सुचारू रूप से संचालन बेसिकली ट्रैफिक से लेकर पब्लिक की सुरक्षा का किया जा सके, उसी पे हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा जो टास्क रहेगा उस पर हम वर्क कर रहे हैं। हमारा ये अनुरोध रहेगा पब्लिक से, अब जल्द से जल्द अपना जो बेसिकली भ्रमण कार्यक्रम भी है उसमें घूमे, तो ये ध्यान भी रखें कि दूसरे को भी इसको असुविधा ना हो और जल्द से जल्द फिर उसके बाद में तदुपरांत अपने घर की तरफ रवाना। थैंक यू। कैसे आप लोग करते हैं? श्री रामलीला समिति बक्सर 1941 से
विजयादशमी के कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है इस बक्सर के प्राचीन किला मैदान में, जो कि 21 दिन का रामलीला का कार्यक्रम होती है। वृंदावन से प्रख्यात कलाकारों का जमघट यहाँ बक्सर में बुलाई जाती है और जहां तक हमें विश्वास है कि बक्सर में ही नहीं, पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारतवर्ष में 21 दिन के इतने लंबे कार्यक्रम कहीं नहीं आयोजित होते हैं। ये बक्सर को सौभाग्य और गौरव प्राप्त है। आज रावण दहन के दौरान ऐतिहासिक किला मैदान में कितनी संख्या लोग थे? लगभग 2 लाख की संख्या थी। जैसे प्रशासन की भी उसी तरह से तैयारी थी। हम अपने रामलीला समिति के माध्यम से बक्सर प्रशासन और मीडिया कर्मी बंधुओं का, जिन्होंने पूरे 21 दिन के कार्यक्रम को बड़े अपने उल्लेखनीय योगदान के तहत इसे प्रचार प्रसारित किया और अपना समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं। रामलीला कब से होती है यहाँ पे? 1941 से, सन 1941 से जो पहले चौक पर होती थी, बाद में इसी रामलीला को ये किला मैदान में रावण वध, तो शुरू से ही रामलीला का रावण वध ये किला मैदान में ही रहा। रामलीला जो होता है कहीं शहर में अन्य जगह भी होता था? जी। रामलीला जो है वो कोतवाली चौक जैसे पुराना है, उसको हम लोग जमुना चौक कहिए या बड़का चौक कहिए, लेकिन कोतवाली चौक पर वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले से वहाँ होती थी। लेकिन रामलीला समिति का गठन 1941 में हुआ और इतने बृहद कार्यक्रम उसी समय से प्रारंभ होते आ रहा है। लेकिन अभी भी जो जमुना चौक पर भरत मिलक का कार्यक्रम, अभी भी इसको हम लोग बरकरार रखे हैं। और अभी आज जैसे दशहरा है, हम लोग 14 तारीख को जमुना चौक पर भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा, जिसमें एक से बढ़कर एक लाग और झांकी निकलने की परंपरा है। वहां पर हजारों माता बहनों का वहां उपस्थित रहता है। पूरे रात भर का कार्यक्रम होता है और वहां पर भक्तिमय माहौल होता है। पूरे सारे लोग वहां मौजूद रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुरेश संगम, कोषाध्यक्ष रामलीला समिति और सह प्रवक्ता। आयोजन हुआ, लाखों की संख्या थी, आपका नजरिया क्या है? देखिए, निसंदेह रूप से प्रत्येक वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत ही अच्छी संख्या रही। मौसम भी अच्छा रहा। यह दशहरा अधर्म पे धर्म की विजय का संदेश देता है। भगवान राम के द्वारा रावण का वध यह संदेश देता है कि जो भी अत्याचारी और दुराचारी होगा उसका समूल नाश हो जाएगा, चाहे कालखंड कोई भी हो। त्रेता में भगवान राम के द्वारा रावण के वंश का समूल नाश किया गया, द्वापर में पांडवों के द्वारा कौरवों का समूल नाश किया गया। तो कोई भी अत्याचारी और दुराचारी होगा वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। यह संदेश देता है ये आज का पर्व। और आज के पर्व के पावन अवसर पे मैं बक्सर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं राम की शिक्षा स्थली रही है। 1941 से रामलीला का मंचन यहाँ पे होता है और कहा जाता है कि राम से जुड़ा हुआ बक्सर अभी तक अछूता है। हालांकि लाखों की संख्या यहाँ पे लोगों की आज देखने को मिला। देखिए, बात सही है कि 1941 से रामलीला समिति अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को, इस रावण वध कार्यक्रम को लेकर के करते आ रही है। और ये भगवान राम की शिक्षा स्थली है। भगवान राम की शिक्षा स्थली का विकास हो सकता है किसी त्रुटियों का कोई अभिशाप है कि उस ढंग से नहीं विकसित हो पाया हमारा यह बक्सर। इस बक्सर की पौराणिक महत्ता है, पौराणिक महत्व है। इस शिक्षा भूमि को, इस तपोभूमि को, इस सिद्धाश्रम को, ये महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान वामन की जन्मभूमि है और भगवान राम की शिक्षा भूमि है। इस पौराणिक भूमि को उस मायने में विकसित करना है, उस मायने में इसको स्वरूप देना है कि जो अयोध्या का स्वरूप है, उस स्वरूप को बक्सर जब पा जाएगा उस दिन बक्सर धन्य हो जाएगा। अभी तक तो अनदेखी हुई है। अभी तक बक्सर जरूर अछूता है उस मायने में, लेकिन आगे बक्सर का बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। बक्सर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये तपोभूमि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और तपोभूमि जिस दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, इस तपोभूमि के तप से पूरा बिहार आलोकित होगा, पूरा भारत आलोकित होगा। राणा प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।